हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्नेस प्रेशर कंट्रोल लूप के बारे में। डिटेल से इसका स्टडी करेंगे कि फर्नेस प्रेशर कंट्रोलर किस प्रकार से वर्क करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉयलर फर्नेस इज कंट्रोल्ड बाय द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। हम लोग का बैलेंस ड्राफ्ट फैन होता है जिसमें आपका फोर्स ड्राफ्ट एंड एफडी फैन एंड आईडी फैन दोनों मिलके आपका फर्नेस को के प्रेशर को नेगेटिव मेंटेन करता है। तो आईडी फैन में आपका इनलेट गाइड फैन होता है एंड द वीएफडी कंट्रोलर होता है। वीएफडी क्या करता है? वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करके आपका स्पीड को कंट्रोल करता है, मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता है वैसे वैसे आपका मोटर का आरपीएम इंक्रीज होता है। और एक आपका आईजीबी जो होता है जो कि आपका सक्शन में इंस्टॉल रहता है, इनलेट गाइड फैन। तो इनलेट गाइड फैन क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ द एयर को कंट्रोल करता है। तो फर्नेस प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द आईजीबी एंड द वीएफडी। तो आईजीबी एंड वीएफडी दोनों साथ साथ काम करके फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर आप फर्नेस प्रेशर का सेट पॉइंट मान लीजिए -5 -6 आप डालते हैं तो किस प्रकार से कंट्रोलर काम करके वर्क करके फर्नेस के अंदर का प्रेशर -5 या -6 मेंटेन करता है। डिटेल से स्टडी करेंगे और इसमें आपका कंट्रोलर में क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस प्रकार से आपका वर्क करता है, किस प्रकार से आपका एरर सिग्नल जनरेट होता है, एरर सिग्नल का कितना पार्ट आपका वीएफडी में जाता है, कितना आपका आईजीबी में जाता है, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आईडी फैन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। वीएफडी किस प्रकार से वर्क करता है, व्हाई द टू चैनल्स आर प्रोवाइडेड इन द आईडी फैन, सारा डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बॉयलर पे जाएं और आपको आईडी फैन, वीएफडी, व्हाई टू चैनल्स आर प्रोवाइडेड, आपको एफडी फैन, प्राइमरी एयर फैन, स्कैनर एयर फैन, सील एयर फैन का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं और मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फर्नेस प्रेशर कंट्रोल लूप किस प्रकार से वर्क करता है इसका हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आईजीबी एंड वीएफडी किस प्रकार से साथ साथ काम करके फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखिए, कोई भी कंट्रोलर में हम लोग पहले क्या होता है, सेट पॉइंट डालते हैं। सेट पॉइंट क्या होता है? डिजायर्ड फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर। आपको कितना फर्नेस प्रेशर डिजायर्ड रखना चाहते हैं वो हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं। जैसे सेट पॉइंट में हम क्या करते हैं, -7 या -8 mmWc हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं। और दिस इज द वैल्यू, दिस इज द टारगेट वैल्यू द कंट्रोल लूप ट्राई टू मेंटेन। ये क्या, जितना आप सेट पॉइंट डाल देते हैं जो आपका कंट्रोलर जो होता है इस वैल्यू को मेंटेन करने का कोशिश करता है। और ये सेट पॉइंट कौन डालता है? डेस्क इंजीनियर डालता है। आप मैनुअली इसको आप जो है डाल सकते हैं। तो सेट पॉइंट पहले हम लोग क्या होता है, सेट पॉइंट डाल देते हैं। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स कि सेंसर। देखिए, सेंसर मेजर द एक्चुअल फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर। जैसे आपका क्या होता है कि फर्नेस के अंदर जो एक्चुअल फर्नेस प्रेशर है, बॉयलर के अंदर जो एक्चुअल फर्नेस प्रेशर है उसको ये मेजर करता है। क्या होता है कि फर्नेस में जनरली आपका 3 to 4 प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है जो कि फर्नेस के अंदर के प्रेशर को, एक्चुअल फर्नेस प्रेशर को मेजर करता है। और ये अपना डाटा फीडबैक किसको देता है? कंट्रोल सिस्टम को देता है। कि आपने पहले तो सेट पॉइंट डाला कि आपको -7 या -8 आपको जितना मेंटेन करना है, आपने इसको डेस्क इंजीनियर मेंटेन कर दिए। उसके बाद आपका जो प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है वो फर्नेस का एक्चुअल प्रेशर को मेजर करता है और ये अपना फीडबैक किसको देता है? कंट्रोल सिस्टम को देता है। थर्ड इसका मेन कंपोनेंट है आपका कंपेरेटर। कंपेरेटर क्या करता है? इट कंपेयर द सेट पॉइंट टू द प्रोसेस वेरिएबल कमिंग फ्रॉम द सिग्नल्स। देखिए, सिग्नल आपका जो सेंसर्स है, सेंसर्स आपका क्या निकलता है? प्रोसेस वेरिएबल निकलता है और सेट पॉइंट आपका यहां पे है। तो इस दोनों डाटा को ये कंपेयर करता है कि आपका एक्चुअल में फर्नेस प्रेशर कितना है और आपको डिजायर्ड फर्नेस प्रेशर को कितना रखना है। मान लीजिए कि आपने -8 mmWc सेट पॉइंट डाल दिया और फर्नेस प्रेशर मान लेते हैं -4 mmWc आ रहा है। तो एक्चुअल में आपका -4 है, आपको कितना रखना है? -8 रखना है। तो इस दोनों वैल्यू कहां पे आता है?
कंपैरेटर के पास आता है और कंपैरेटर इस दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यूज इज कॉल्ड द एरर। एक आपका एरर सिग्नल निकलता है और ये एरर सिग्नल क्या है? कुछ भी नहीं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द सेट वैल्यू। सेट वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू कितना है, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को एक हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। कंट्रोलर बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंट्रोल लूप। कंट्रोल लूप का जो ब्रेन जिसको आप कहते हैं, ये आपका ब्रेन है कंट्रोलर। क्या करता है ये काम? कैसे काम करता है कंट्रोलर? कि इट रिसीव्स द एरर सिग्नल। ये जो कंपैरेटर है एक एरर सिग्नल जनरेट करता है और ये एरर सिग्नल कहां जाता है? कंट्रोलर के पास जाता है। और कंट्रोलर क्या करता है? इस एरर सिग्नल को कैलकुलेट करता है। तो इट यूजेस द कंट्रोल एल्गोरिदम। एक इसमें एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या है? पीआईडी। पीआईडी है। पीआईडी मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव्स। ये तीनों का एक बहुत सारा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन का ये यूज करता है और कैलकुलेशन का एल्गोरिदम का यूज करके एक एप्रोप्रिएट आउटपुट निकालता है। इट डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट आउटपुट। इस एरर सिग्नल के बेस्ड पे एक कंट्रोलर क्या करता है? आउटपुट निकालता है, एप्रोप्रिएट आउटपुट निकालता है। तो मींस कंट्रोलर डिटरमाइंस हाउ मच to actuate the dampers or the actuator based on the error। किस एरर के हिसाब से आपका एक्चुएटर को कितना एडजस्ट करना है वो आपको कंट्रोलर डिसाइड करता है। जैसे आपका -8 आपने सेट पॉइंट डाला, एक्चुअल में माइनस आपका -4 आ रहा है। इस दोनों से क्या निकला? आपका एक एरर सिग्नल निकला। एरर सिग्नल कौन निकालता है? कंपैरेटर। ये जो एरर सिग्नल है कहां जाता है? कंट्रोलर में। कंट्रोलर क्या करता है? पीआईडी का यूज करके एक एप्रोप्रिएट आउटपुट निकालता है और उस आउटपुट का कमांड किसको भेजेगा? एक्चुएटर को। तो यहां पे आपका एक्चुएटर क्या है? आईजीवी एंड वीएफडी है, दोनों को कमांड देगा। तो फ्रेंड, कंट्रोलर के बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो एक्चुएटर का होता है। एक्चुएटर क्या है? ए डिवाइस दैट फिजिकली मैनिपुलेट द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि आपका फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में जो आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो है वो आपका क्या है? वीएफडी है एंड आईजीवी है। क्योंकि वीएफडी एंड आईजीवी के थ्रू ही आपका फर्नेस कंट्रोल होता है। तो जो एक्चुएटर क्या करता है? इट रिसीव्स द आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोलर। कंट्रोलर जो होता है वो आपका जो आउटपुट निकालता है डिपेंड ऑन द एरर सिग्नल के बेसिस पे जो उसका आउटपुट निकालता है वो आउटपुट आता है अल्टीमेट एक्चुएटर के पास। एक्चुएटर क्या करता है? जो आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है जिसके थ्रू आपका फर्नेस प्रेशर कंट्रोल होता है उसको ये कमांड देता है। तो आपका आईडी फैन का जो कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं वो वीएफडी एंड आईजीबी। वीएफडी आप फ्रेंड्स टू वेरी द स्पीड ऑफ द मोटर थ्रू वेरिंग द वेरिएबल एंड द फ्रीक्वेंसी। आपका फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को वेरी करके उसके आरपीएम को वेरी करता है। और आईजीबी क्या होता है? ये सक्शन में रहता है, आपका इनलेट गाइड वैन जो कि सक्शन फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक्चुएटर क्या करता है? इट रिसीव्स द आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोलर। और फ्रेंड, लास्ट जो आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है जहां से अल्टीमेट आपका फर्नेस प्रेशर कंट्रोल होता है वो आपका क्या है? डैम्पर्स या और द फैन। मींस आईजीवी एंड वीएफडी। दिस इज द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, आपका एक्चुएटर क्या करता है? एक्चुएटर जो आईजीवी एंड वीएफडी के पोजीशन को मैनिपुलेट करता है, एडजस्ट करता है, एडजस्ट द डैम्पर और वेरी द फैन स्पीड टू कंट्रोल द एयर फ्लो एंड थस द फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर। एक्चुएटर क्या करेगा कि आपका आईजीबी को ओपन करेगा या क्लोज करेगा या वीएफडी को कमांड देगा कि आप टू वेरी द स्पीड ऑफ द मोटर, ताकि आपका एयर फ्लो को कंट्रोल करे और एयर फ्लो को कंट्रोल करके फाइनली आपका फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर को कंट्रोल करे। तो दिस इज द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, कोई भी कंट्रोल लूप किस प्रकार से वर्क करता है उसको हम लोग देखते हैं। और जनरली ये फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल लूप भी इसी प्रकार वर्क करता है और कोई भी कंट्रोल लूप हो तो इसी प्रकार से वर्क करता है। इसको देखिए, हाउ द लूप वर्क्स।
वर्क, ये जो लूप है कंट्रोल लूप किस प्रकार से वर्क करता है इसको देखिए। तो पहले क्या होता है कि द सेंसर मेजर द फर्नेस प्रेशर पीबी प्रोसेस वेरिएबल्स। देखिए पहला काम क्या करता है कि आपका जो सेंसर है वो पहले एक्चुअल फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर को मेजर करता है, जिसको हम लोग प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। प्रोसेस वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक्चुअल फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर, ठीक है। और ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो काम करता है कि आपका प्रोसेस वेरिएबल को कीप क्लोज टू द सेट पॉइंट, जो आपका सेट पॉइंट है उस सेट पॉइंट के पास प्रोसेस वेरिएबल को लेके जाए। मींस अगर आपका फर्नेस प्रेशर का जो सेट पॉइंट आपने -10 mmWc आपने सेट किया है, तो कंट्रोल सिस्टम का ये काम है कि आपका जो एक्चुअल फर्नेस प्रेशर है वो ट्राई टू क्लोज टू द सेट पॉइंट -10 के पास पहुंचाने का। तो सारा कंट्रोल लूप इसी प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा कि आपका सेंसर क्या होता है, आपका प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है फर्नेस में, जो कि आपका एक्चुअल फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर को मेजर करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका द कंपैरेटर कैलकुलेट द एरर बिटवीन द प्रोसेस वेरिएबल्स एंड द सेट पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका। देखिए एक आपका कंपैरेटर होता है जो कि कंपेयर करता है कि आपका सेट पॉइंट कितना है और प्रोसेस वेरिएबल्स कितना है, मींस एक्चुअल फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर कितना है, और ये कैलकुलेट करता है एरर को बिटवीन द एक्चुअल फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर एंड द सेट फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर। ठीक है, यहां से ये एरर कैलकुलेट करता है। देखिए ये एरर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। जो भी कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल लूप जो है वो एरर पे ही काम करता है, ठीक है। और कंट्रोल लूप ट्राई टू मिनिमाइज दिस एरर, वो चाहता है कि इस एरर को मिनिमाइज करना, ठीक है। तो कंप्यूटर आपका क्या किया, एरर कैलकुलेट कर दिया। ये जो एरर जो होता है वो आपका कहां जाता है, कंट्रोलर में। ये कंट्रोलर, दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंट्रोल लूप सिस्टम। ये कंट्रोलर क्या करता है, यूजेस द एरर, इस एरर को यूज करता है टू डिटरमाइन द नीडेड चेंज टू द डैम्पर ऑफ द फैन। कंट्रोलर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंट्रोल लूप सिस्टम। ये काम क्या करता है कि जब आपका जो कंपैरेटर एरर कैलकुलेट किया, ये एरर आपका जाता है आपका कंट्रोलर में। कंट्रोलर देखता है कि कितना आउटपुट निकाला जाए ताकि आपका इस एरर को मिनिमाइज कर सके। मींस कि हम लोग को कितना आउटपुट निकाले ताकि आपका फर्नेस प्रेशर जो है, एक्चुअल फर्नेस प्रेशर, वो सेट पॉइंट के पास पहुंच जाए, उतना ही आउटपुट निकालना है। तो वो आपको डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन द एरर कि नीडेड चेंज टू द डैम्पर, कितना डैम्पर या फैन के स्पीड को वेरी करें या आईजीबी को ओपन या क्लोज करें ताकि आपका जो एक्चुअल फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर है वो सेट पॉइंट के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो ये कंट्रोलर का मेन काम क्या होता है, वो आउटपुट निकालता है बेस्ड ऑन द एरर, ठीक है। और ये जो कंट्रोलर जो होता है वो अपना सेंड करता है द आउटपुट सिग्नल टू द एक्चुएटर। कंट्रोलर आउटपुट कैलकुलेट किया। कंट्रोलर में क्या होता है, आपका एक एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम मतलब PID, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव्स। इसके हिसाब से वो कैलकुलेट करता है एरर के बेस पे कि इसका कितना आउटपुट हो ताकि आपका एक्चुअल फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर सेट पॉइंट के पास पहुंच जाए। और वो जो आउटपुट होता है वो आपका एक्चुएटर के पास पहुंचता है, और एक्चुएटर जो है वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को एक्चुएट करता है, पोजीशन करता है। द एक्चुएटर मूव द डैम्पर और द फैन। एक्चुएटर क्या होता है, वो सिग्नल भेजता है किसको, VFD को एंड द IGB को, कि आपका फर्नेस प्रेशर सेट पॉइंट इतना है, आपका एक्चुअल फर्नेस प्रेशर इतना है। आपको उसके हिसाब से वो आपको रेगुलेट करता है कि कितना आपका VFD ओपन होगा या क्लोज होगा, आपका IGB कितना ओपन या क्लोज करें ताकि फर्नेस प्रेशर सेट पॉइंट के पास पहुंच जाए। और आपका इससे क्या होता है कि फर्नेस प्रेशर आपका चेंज हो जाता है। फिर देखिएगा आपका फर्नेस प्रेशर चेंज होगा। जैसे ही फर्नेस प्रेशर आपका चेंज होगा तो फिर आपका सेंसर जो है वो मेजर द न्यू फर्नेस प्रेशर। फिर आपका सेंसर न्यू फर्नेस प्रेशर मेजर करेगा और फिर वो कंपैरेटर जो होता है वो न्यू एरर सिग्नल जनरेट करेगा। फिर वो एरर सिग्नल कहां भेजेगा, कंट्रोलर को। कंट्रोलर देखेगा कि अब और कितना आउटपुट निकाले ताकि क्लोज टू द सेट पॉइंट पहुंच जाए। फिर वो अपना आउटपुट एक्चुएटर को देगा, फिर वहां से वो आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को भेजेगा, और इस प्रकार से आपका फिर नया फर्नेस प्रेशर जनरेट होगा। फिर आपका सेंसर न्यू फर्नेस प्रेशर को मेजर करेगा। इस प्रकार से ये लूप आपका रिपीट होता जाएगा सॉरी। और ये लूप तब तक काम करता रहेगा कि जब तक कि आपका एरर जीरो ना हो जाए।
मीन्स आपका प्रोसेस वेरिएबल्स एंड द सेट पॉइंट के बीच का डिफरेंस 0 हो जाए। ठीक है, तो ये कोई भी कंट्रोल लूप हो, चाहे आपका ड्रम लेवल हो या जितना भी कंट्रोल लूप आप देखते होंगे, सारा का सारा कंट्रोल लूप इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो फ्रेंड, दिस इज द फर्नेस प्रेशर कंट्रोल लूप, जो आपको दिखता होगा DCS पैनल में आपका कंप्यूटर डेस्क पे, कि ये आपको फर्नेस प्रेशर कंट्रोल लूप होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए, अल्टीमेट आपका आईडी फैन जो होता है वो फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करता है। आईडी फैन में आपका 2 कंट्रोल एलिमेंट होता है, VFD होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एंड इनलेट गाइड वैन IGV होता है। तो IGV एंड द VFD दोनों साथ साथ काम करके फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपका IGV एंड VFD दोनों साथ साथ वर्क इन कंजक्शन टू कंट्रोल द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन आईडी फैन एंड ultimate control the furnace draft pressure. In a modern 500 thermal power plant, both the inlet guide fan and the variable frequency drive VFD are used in conjunction to control the induced draft fan and consequently the furnace draft pressure. ID fan में आपका VFD है and IGV है। VFD को हम लोग कहते हैं फाइन कंट्रोलर है, और IGV को कहते हैं हम लोग कोर्स कंट्रोलर। देखिए, IGV के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि IGV क्या है। IGV जो इनलेट गाइड वैन जो होता है वह एक्ट एज ए प्राइमरी और कोर्स कंट्रोल मैकेनिज्म। सबसे पहले आपका जो कमांड है वो IGV में ही जाता है। तो IGV एक्ट एज ए प्राइमरी और द कोर्स कंट्रोल मैकेनिज्म। दे एडजस्ट द एंगल ऑफ द वैन at the inlet of the ID fan, thereby changing the amount of the air entering the fan. ये क्या करता है IGV कि आपका जो वैन का जो एंगल है उसी को चेंज करता है, और एंगल को चेंज करने से क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ द एयर फ्लो करता है और इंटर द फैन करता है उसको चेंज करता है। तो दे प्रोवाइड रिलेटिवली क्विक एंड द सिग्निफिकेंट चेंज इन द एयर फ्लो एंड थस फर्नेस ड्राफ्ट। IGV क्या करता है, आपका सक्शन एंगल को ही, वैन के एंगल को चेंज करके जो अमाउंट ऑफ द एयर एंटरिंग द फैन होता है उसको ही चेंज कर देता है, एयर फ्लो को क्विक चेंज करता है। मीन्स जस्ट आप समझिए कि आपका पंप है, सपोज कीजिए, और पंप के इनलेट में आपका सक्शन वाल्व लगा हुआ है। तो जितना आप सक्शन वाल्व को ओपन कीजिएगा उतना ज़्यादा पंप उस वाटर को सक करेगा। सिमिलरली आपका आईडी फैन में क्या है कि उसके इनलेट में, जो आईडी फैन का जो इनलेट है उसी में आपका इनलेट गाइड वैन लगा हुआ है, मतलब डैम्पर्स लगा हुआ है, जो कि कंट्रोल करता है आपका हाइड्रोलिकली, कहीं पे आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल होता है। तो ये अगर पूरा बंद है तो कोई भी एयर आपका फैन के अंदर इंटर नहीं करेगा। जितना ज़्यादा आप वैन को ओपन कीजिएगा उतना आपका एयर सक करना शुरू करेगा। जितना ज़्यादा आप खोल रहे हैं, जितना ज़्यादा आप ओपनिंग दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका अमाउंट ऑफ एयर इंटर करना शुरू करेगा और वैक्यूम पर इंप्रूव होना शुरू होता है। तो IGV समझिए कि IGV किस प्रकार से वर्क करता है। IGV आपका सिंपल जो वैन के एंगल को चेंज करता है, उससे आपका एयर फ्लो का जो इंटरिंग द फैन होता है वो आपका चेंज होता है। एयर फ्लो चेंज हुआ तो फर्नेस प्रेशर आपका चेंज हो जाता है। और फ्रेंड, VFD क्या करता है, VFD जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है वो आपका फाइन कंट्रोलर है। ठीक है, तो VFD क्या करता है, VFD एडजस्ट द आईडी फैन मोटर स्पीड। ये आईडी फैन मोटर स्पीड को एडजस्ट करता है। तो बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई टू द आईडी फैन, VFD कैन प्रिसाइजली एडजस्ट द फैन्स रोटेशनल स्पीड। क्या करता है VFD कि VFD क्या करता है, जो आपका आईडी फैन के मोटर में जो पावर सप्लाई जो जा रहा है उसके फ्रीक्वेंसी को ही चेंज कर देता है, उसका वोल्टेज को चेंज करता है, उसका फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होता है, आपका टॉर्क चेंज होता है और फैन का जो RPM जो होता है वो आपका चेंज हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आपका जितना ज़्यादा फैन का RPM बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका आईडी फैन वैक्यूम क्रिएट करेगा, और जो सक्शन फ्लो उतना ज़्यादा आपको एयर को वो सक करना शुरू करेगा, है ना। जितना ज़्यादा आपका मोटर का RPM बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका सक्शन एयर फ्लो सक्शन शुरू कर देगा।
दिस प्रोवाइड द फाइन कंट्रोल ओवर द एयर फ्लो एंड इज यूज्ड टू मेक द स्मॉलर प्रिसाइज एडजस्टमेंट ऑफ द फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर। तो वीएफडी क्या करता है, आपका फाइन ट्यूनिंग करता है फर्नेस प्रेशर को। आईजीबी तो आपका पूरा ओपन होके आपका जो एयर का जो सक्शन फ्लो है उसको आपको चेंज करता है, और वीएफडी क्या करता है, आपका आरपीएम को बढ़ा के जो एयर को सक करता है और फाइन ट्यूनिंग करता है फर्नेस प्रेशर कंट्रोल को। इसलिए आईजीबी को हम लोग कहते हैं कोर्स कंट्रोलर, बट वो प्राइमरी एक्ट करता है, और वीएफडी क्या करता है, आपका फाइन ट्यूनिंग करता है, फाइन कंट्रोल करता है आपका फर्नेस ड्राफ्ट को। और डीसीएस क्या करता है, डीसीएस सिस्टम जो है, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ये डीसीएस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। डीसीएस इंप्लीमेंट द कंट्रोल स्ट्रेटजी दैट कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ आईजीवी एंड द वीएफडी। ये दोनों के ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू। आपका चूंकि आईजीवी भी फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है एंड वीएफडी भी आपको कंट्रोल कर रहा है, दो आपका कंट्रोलिंग एलिमेंट है। तो डीसीएस एक कंट्रोल स्ट्रेटजी के तहत दोनों के ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है। तो कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से दोनों ऑपरेशन, जो आईजीबी का ऑपरेशन होता है एंड द वीएफडी का ऑपरेशन को किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करता है, इसको देखिए। मान लीजिए कि अगर आपका लार्ज एरर आ गया, आपको फास्ट रिस्पॉन्स का जरूरत है। सपोज कीजिए कि इफ देयर इज ए सिग्निफिकेंट डेविएशन इन द फर्नेस प्रेशर फ्रॉम द सेट पॉइंट। मान लीजिए कि आपका फर्नेस सेट पॉइंट आपका -8 है और फर्नेस प्रेशर आपका पॉजिटिव चला गया है, आपको फास्टर रिस्पॉन्स का जरूरत है, फास्टर रिस्पॉन्स आपको चाहिए। तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम विल मेक फर्स्ट लार्ज एडजस्टमेंट यूजिंग द आईजीवी, बिकॉज आईजीवी क्या है, फास्ट रिस्पॉन्स करता है, फास्ट एक्टिंग करता है। क्या करेगा, मान लीजिए कि अगर आपका लार्ज एरर है, मतलब लार्ज डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल फर्नेस प्रेशर एंड द सेट फर्नेस प्रेशर, तो क्या करेगा, सबसे पहले आपका कंट्रोल सिस्टम आईजीबी को ओपन करने का कोशिश करेगा, आईजीबी को पूरा ओपन कर देगा जहां तक उसका लिमिट है। आईजीबी का हम लोग एक लिमिट सेट डाल देते हैं, जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे अभी इस लूप में, कि आईजीबी को पूरा ओपन करने का कोशिश करेगा, क्योंकि आईजीबी जितना ओपन करेगा सक्शन फ्लो आपका चेंज करेगा, और उससे पहले इसको कंट्रोल कर फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। इसलिए आईजीबी क्या होता है, कोर्स कंट्रोल होता है। जितना ज्यादा एरर होगा, आईजीबी को पहले ओपन करके फर्नेस प्रेशर को, सक्शन फ्लो को बढ़ा के फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। ठीक है, जब आपका स्मॉल एरर है, मतलब फाइन ट्यूनिंग करना है, सपोज कीजिए कि आपका शुरू में फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर आपका डिविएशन ज़्यादा था, तो आईजीबी एक्ट होके उस एरर को मिनिमाइज करता है। जब आपका फर्नेस ड्राफ्ट इज वेरी क्लोज टू द सेट पॉइंट पहुंचता है, तो वीएफडी आप कंट्रोल करता है। वीएफडी क्या करता है, विल कंट्रोल टू अ स्मॉलर एंड मोर प्रिसाइज एडजस्टमेंट ऑफ द फैन स्पीड। अब फैन स्पीड को कंट्रोल करके उसका फाइन ट्यूनिंग करेगा, फाइन अच्छे से फर्नेस प्रेशर को क्लोज टू द सेट पॉइंट ले जाने का कोशिश करेगा। पहले क्या किया, आईजीबी को ओपन करके फर्नेस प्रेशर का जो डेविएशन था, लार्ज डेविएशन था, लार्ज एरर था, उसको क्लोज टू द सेट पॉइंट लेके गया। जब आपका फर्नेस प्रेशर क्लोज टू द सेट पॉइंट आता है, तो वीएफडी कंट्रोल करेगा। वीएफडी क्या करेगा, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द फैन स्पीड को करके उस फर्नेस प्रेशर को क्लोज टू द सेट पॉइंट लेके जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों आईजीबी और वीएफडी पैरेलली काम करके आपका फर्नेस प्रेशर को सेट पॉइंट की तरफ ले जाएगा। तो पहला रिस्पांस आपका आईजीबी लेगा, उसके बाद आपका वीएफडी उसको कंट्रोल करके फाइन ट्यूनिंग कर देगा। जहां पे आपको इफिशियंसी ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, जहां आपको मोर इफिशिएंट सिस्टम चाहिए, तो द कंट्रोल सिस्टम में यूज द आईजीबी एंड द वीएफडी टू ऑप्टिमाइज द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द आई डिफेंस सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपका लो लोड आप मेंटेन कर रहे हैं, एट द लो लोड it might be more efficient to use the VFD to control the ID fan speed rather than relying solely on the IGB। मीन्स मान लीजिए आपका लो लोड है, तो लो लोड में आपको IGB के थ्रू आपको प्रेशर, आपको जो फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर को कंट्रोल नहीं करना है, उसमें आपको VFD के थ्रू आपको फाइन ट्यूनिंग करके प्रेशर ड्राफ्ट को कंट्रोल करना है। लो लोड में आपको VFD से फर्नेस ड्राफ्ट को कंट्रोल करना है। आपको आईजीबी से कंट्रोल कीजिएगा तो उतना ऑप्टिमम इफिशियंसी आपको नहीं मिलेगा। आपको इफिशियंसी को ओवरऑल क्या करना है, इफिशियंसी को इंक्रीज करना है। आईडी फैन के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए उसका जो पावर कंजम्पशन जो है, एपीसी को आपको रिड्यूस करना है। तो क्या करना है कि वीएफडी को आपको रिड्यूस करना है। आईजीबी धीरे धीरे रिड्यूस होगा और वीएफडी को ज़्यादा रिड्यूस आपको कर देना है। तो
ये जो डीसीएस आपको कुछ नहीं करना है, वो क्या करता है, डीसीएस कंट्रोल सिस्टम में ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा लॉजिक बनाया गया है कि लो लोड में आपका वीएफडी ज़्यादा टेक ओवर कंट्रोल करेगा रेदर देन आईजीवी, ताकि आपका आईडी फैन का सिस्टम इफिशियंसी अच्छा मिले। फर्नेस कंट्रोल लूप को हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए पहले आप यहाँ पे देखिए, आपका PT1, PT2 एंड PT3 है। दिस इज द प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर टोटल आपका 3 to 4 प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है, जो कि मेजर द एक्चुअल फर्नेस प्रेशर। ये सेंसर होता है जो कि आपका प्रोसेस वेरिएबल देता है, मींस एक्चुअल फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर को मेजर करता है। यहाँ पे आपका सेलेक्टर क्या करता है, आप आइदर PT1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, PT2 को कर सकते हैं, एंड प्रेशर ट्रांसमीटर 3 को भी अलग अलग कर सकते हैं, या तीनों का एवरेज वैल्यू आप ले सकते हैं। तो अगर आप एवरेज ले लिए तो तीनों का एवरेज वैल्यू आपको यहां से आउटपुट निकालेगा। ठीक है, जो भी प्रेशर ट्रांसमीटर का जो वैल्यू आया, अगर आपने इसका एवरेज वैल्यू सेलेक्ट किया है तो एवरेज वैल्यू ही कैलकुलेट करके आपको इस PID में देगा। दिस इज द कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है। PID क्या है, प्रेशर इंटीग्रल प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव है। ये PID क्या करता है कि देख रहा है कि आपका एक्चुअल फर्नेस प्रेशर इतना है और फर्नेस सेट पॉइंट आप यहां पे आप डाल दिए हैं, तो ये क्या करेगा, इस एरर सिग्नल यहां पे जनरेट होगा। ठीक है, आपका इसके अंदर कंपैरेटर है जो कि एरर आपका सिग्नल जनरेट करता है, फिर कंट्रोलर क्या करता है, उसी एरर के बेसिस पे आउटपुट निकालता है। तो PID देख रहा है कि आपका एक्चुअल फर्नेस प्रेशर इतना है और सेट पॉइंट आपका इतना है, तो दोनों के बीच जो एरर आया उस एरर के हिसाब से ये अपना आउटपुट निकालता है। ठीक है, तो PID क्या करता है, अपना आउटपुट यहां से निकाला। अब देखिए यहां पे आपका समेशन है। समेशन देखिए किसके बीच है, आपका फ्यूल फ्लो है एंड द एयर फ्लो है। ये जो है एयर फ्लो एंड द फ्यूल फ्लो का कुछ प्रोपोर्शनेट एरर के तौर पे लेता है। ये फीड फॉरवर्ड सिग्नल की तरह काम करता है। तो देखिए कैसे काम करता है कि मान लीजिए कि आपका आपने लोड चेंज किया, लोड चेंज करने से क्या होता है, आपका फ्यूल फ्लो चेंज होता है एंड द एयर फ्लो चेंज होता है। तो दिस माइट मे बी यूज्ड एज ए फीड फॉरवर्ड सिग्नल टू एंटिसिपेट change in the furnace draft system and make proactive adjustment to the ID fan dampers or the VFD। क्या करेगा, मान लिया कि आपका लोड चेंज हुआ, तो लोड चेंज आपने किया तो देखता है कि आपका एयर फ्लो चेंज हो रहा है एंड द फ्यूल फ्लो चेंज हो रहा है। तो एक फीड फॉरवर्ड सिग्नल क्या होता है कि पहले से ही प्रोएक्टिव एक्शन ले लेगा, देख लेगा कि आपका लोड चेंज करने से आपका फर्नेस ड्राफ्ट सिस्टम में इतना चेंज आने वाला है, तो वो एंटिसिपेट करेगा कि भाई आपका लोड चेंज कर रहे हैं तो इससे आपका एयर फ्लो चेंज होगा, फ्यूल फ्लो चेंज होगा, इससे आपका फर्नेस प्रेशर थोड़ा देर के बाद डिस्टर्ब होगा। तो पहले से ही प्रोएक्टिव एक्शन ले लेगा और आईडी फैन के डंपर्स को पहले ही कमांड देना शुरू कर देगा। देखिए आपका लोड चेंज हो रहा है, फर्नेस प्रेशर इतना चेंज होने वाला है, पहले से ही आप एक्शन ले लीजिए। तो इससे क्या होता है कि दिस हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबल फर्नेस कंडीशन। इससे आपका क्या होता है कि ज़्यादा फर्नेस आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही एक्शन आपने ले लिया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ समेशन करते हैं कि ये अपना कुछ आउटपुट निकाला, फिर आपका एयर फ्लो का कुछ जो है प्रोपोर्शनल एंड फ्यूल फ्लो का कुछ प्रोपोर्शनल, जो आपका लोड चेंज करने से आपका जो एयर फ्लो चेंज होता है या फ्यूल फ्लो चेंज होता है उसका भी कुछ आपका एरर ले लिया है, और ये समेशन होके अपना फाइनल ये आउटपुट यहां से निकाला। और ये आपका आउटपुट किसको देता है, सबसे पहले जो एरर है वो आपका दोनों आईडी फैन के आईजीबी को देगा, दोनों फैन के आईजीबी को देगा कि आईजीबी ओपन या क्लोज होगा इसके आउटपुट के हिसाब से। अगर फर्नेस प्रेशर पॉजिटिव है तो आईजीबी को ओपन करने का कमांड देगा। अगर फर्नेस प्रेशर मान लीजिए कि आपका सेट पॉइंट -10 है और फर्नेस प्रेशर -20 चला गया तो आईजीबी को बोलेगा थोड़ा सा आप क्लोज हो जाइए। ठीक है, तो ये आईजीबी को आपको कमांड दिया। ठीक है, यहां से क्या होता है कि हम लोग आईजीबी को एक सेट पॉइंट लिमिट कर देते हैं कि आईजीबी जो है 90% या 95% से ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने 90% सेट पॉइंट आपने डाल दिया कि आईजीबी जो है मैक्सिमम 90% ही खुलना चाहिए। ठीक है, तो ये 90% सेट पॉइंट है। ये आपका क्या है कि वेन डिमांड है दोनों का। ये आईडी फैन मान लीजिए आगरा एंड आईडी फैन बम्बई का मान लीजिए वेन डिमांड है। तो ये देख रहा है कि सबसे पहले जो आपका फर्नेस प्रेशर में कुछ भी डेविएशन होगा तो आईजीबी में कमांड गया। आईजीबी क्या करेगा, अभी वो लिमिट नहीं देखेगा, वो पूरा ओपन करने का कोशिश करेगा ताकि फर्नेस प्रेशर कंट्रोल हो। तो मान लीजिए कि आपने 90% सेट डाला, ये आपका 96% मान लीजिए ओपन हो गया।
96% आपका क्या हो गया, ये ओपन हो गया। लेकिन अभी आपका लिमिट क्या है, 90% ही आपने सेट पॉइंट दिया हुआ है। तो अब क्या करेगा कि VFD को ये सिग्नल देगा, आपका एरर सिग्नल। वो PID देख रहा है कि आपका व्हेन डिमांड आपका ओपन होने का 96% दे रहा है, लेकिन आपका सेट पॉइंट जो है वो 90% ही है। तो एक जो एरर देगा डैम्पर के पोजीशन का जो एरर, सेट पॉइंट इतना, एक्चुअल डिमांड इतना, उससे जो आपका एरर सिग्नल जाएगा वो आपका VFD में जाएगा। और फर्नेस प्रेशर का कुछ एरर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि IGB क्या कोर्स कंट्रोलर है और VFD क्या फाइन कंट्रोलर है। जब आपका फर्नेस प्रेशर क्लोज टू द सेट पॉइंट जाता है तब आपका थोड़ा सा एरर बचता है, तो उस फाइन एरर, छोटा सा एरर पे ये VFD आपका एक्ट करेगा। VFD क्या करेगा कि अभी आपका दो चीज, एक फर्नेस प्रेशर का स्मॉल एरर, जो कि लार्ज एरर तो ये कंपनसेट कर गया, स्मॉल एरर अब प्लस VFD का अपना पोजीशन ऑन द सेट पॉइंट का जो एरर है। नहीं, मान लीजिए आपका 96% ही ओपन हो गया फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सेट पॉइंट आपका 90 है, तो इसका जो एरर आया प्लस फर्नेस प्रेशर का अपना स्मॉल एरर आया, दोनों का समेशन होके आपका चला जाता है VFD में। ठीक है, और VFD अब ओपन होना शुरू होगा। VFD तब तक ओपन होता रहेगा जब तक कि IGB का जो डिमांड पोजीशन है वो 90% पर ना आ जाए, जो कि आपने लिमिट दिया हुआ है 90%। शुरू में तो 96 खुल गया, धीरे धीरे अपना ये पोजीशन धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा और ये 90% पे आ जाएगा, और तब आपका VFD अपना बढ़ना शुरू हो जाएगा। VFD थोड़ा थोड़ा बढ़ के क्या करेगा कि फर्नेस प्रेशर को सेट पॉइंट की तरफ ले जाएगा, और दूसरा है कि IGB का जो पोजीशन जो सेट पॉइंट था उसको सेट पॉइंट के पास लाने का कोशिश करेगा। तो फर्नेस प्रेशर को इसी प्रकार से ये कंट्रोल करता है। ये आपका कोर्स कंट्रोलर है, जिसको हम लोग प्राइमरी कंट्रोलर कहते हैं। VFD आपका क्या है, फाइन ट्यूनिंग करता है। ये ID फैन के स्पीड को कंट्रोल करके, उसके रोटेशनल स्पीड को कंट्रोल करके फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करता है। जिसके VFD के पास दो एरर आया, फ्रेंड्स ध्यान से समझिए। VFD के पास आपका दो एरर कौन सा आया? फर्स्ट एरर आया कि फर्नेस प्रेशर का जो स्मॉल एरर है, लार्ज एरर को ये कंपनसेट कर गया, स्मॉल एरर है वो VFD के पास पहुंचा। दूसरा एरर आता है IGB का अपना पोजीशन एंड द सेट पोजीशन, उसके बीच जो एरर आया, दोनों एरर मिलके VFD में आया। VFD अपना ओपन होना शुरू होगा और फर्नेस प्रेशर को फाइन ट्यूनिंग देगा, फर्नेस प्रेशर को क्लोज टू द सेट पॉइंट लेके चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका IGB एंड द VFD साथ साथ काम करके फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, बेनिफिट ऑफ दिस कंबाइंड अप्रोच, हम लोग IGB एंड VFD दोनों का साथ साथ यूज करने से क्या इसका कंबाइंड इफेक्ट आपको मिलता है, कितना फायदा आपको मिलता है, इसको देखिए। फर्स्ट आपका क्या है कि वाइडर कंट्रोल रेंज। देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ द VFD एंड IGB प्रोवाइड वाइडर रेंज ऑफ द फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम कंपेयर टू यूजिंग आइदर वन एलोन। अगर आप सिर्फ IGB यूज करते या सिर्फ VFD यूज करते, उससे आपको उतना वाइडर कंट्रोल रेंज नहीं मिलता जितना कि आपको दोनों को एक साथ यूज करके आपको वाइडर कंट्रोल रेंज आपको मिल रहा है। जैसे प्रिसाइज कंट्रोल, फास्टर रिस्पॉन्स जैसे IGB क्या करता है, फास्टर रिस्पॉन्स काम करता है। अगर जितना ज़्यादा एरर होगा, IGB क्या करेगा, तुरंत रिएक्ट करके फास्ट रिस्पॉन्स लेके आपका सक्शन फ्लो को ही कोई बढ़ा देगा बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ द वेन्स। आपका क्या होगा, फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा, तुरंत आपका फर्नेस प्रेशर को सेट पॉइंट के पास लेके चला जाएगा। थर्ड है प्रिसाइज कंट्रोल। VFD क्या करता है, बाय यूजिंग द फैन RPM क्या करता है कि जो फैन मोटर के रोटेशनल स्पीड को फाइन ट्यूनिंग करता है बाय वेरिंग द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई टू द ID फैन मोटर। ID फैन मोटर में जो आपका पावर सप्लाई जाता है उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उसका रोटेशनल स्पीड को चेंज करता है, उससे आपका फाइन ट्यूनिंग करेगा आपको क्या, फर्नेस प्रेशर को एकदम क्लोज टू द सेट पॉइंट लेके चला जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रिसाइज कंट्रोल करता है आपका VFD। उसके बाद देखिए इंप्रूव्ड इफिशिएंसी, आपका इफिशिएंसी भी इंप्रूव्ड मिलेगा। क्यों? जैसे आपका मैंने आपको एग्जांपल बताया था फ्रेंड कि लो लोड में आपका VFD ज़्यादा एक्टिव काम करता है रेदर देन आपका IGB, कि फैन के RPM को कम कर देता है ताकि आपका उसका जो पावर कंजम्पशन भी कम होगा और आपका APC बचेगा, और उससे क्या होगा कि आपका एफिशिएंसी ऑफ द फर्नेस ड्राफ्ट सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। देखिए फिफ्थ है रिड्यूस वियर एंड टियर।
देखिए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंट्रोल इफर्ट बिटवीन द आईजीवी एंड द वीएफडी, आपका वियर एंड टियर ऑफ द आईडी फैन कंपोनेंट भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपका क्या है कि फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल करना है तो दोनों अपना अपना काम बांट लिया भाई। पहले आईजीवी कुछ ऑपरेट करेगा, कुछ वीएफडी ऑपरेट करेगा। अगर सिर्फ कोई एक आप यूज करते तो पूरा पूरा वीएफडी लोड लेता, नहीं तो पूरा पूरा आईजीवी भी लोड लेता। यहां से आपका क्या है कि कंबाइंड जो इफर्ट था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उससे क्या होगा, आपका वियर एंड टियर भी कंपोनेंट्स का कम हो जाता है। तो देखिए कितना आपको एडवांटेज है, अगर दोनों आप पैरेलली दोनों साथ साथ आप काम करने से, कंबाइंड अप्रोच रखने से इतना सारा आपको फायदा मिलता है। तो इन ए मॉडर्न पावर प्लांट द आईजीवी, इनलेट गाइड वैन एंड द वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वर्क टुगेदर to provide the precise and efficient furnace draft control system. IGV handle the coarse adjustment, VFD precise the fine tuning. इससे क्या होता है कि आपका फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो ऑप्टिमाइज काम करता है और कंबसन प्रोसेस जो होता है आपका इफिशिएंट हो जाता है। एंड दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, DCS, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। तो DCS क्या करता है, DCS कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन दीज टू एक्चुएटर बेस्ड ऑन द एरर बिटवीन द डिजायर्ड फर्नेस प्रेशर सेट पॉइंट एंड द एक्चुअल फर्नेस प्रेशर। तो दोनों के बीच जो एरर आया वो DCS सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन दीज टू ऑपरेटर। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा कि फर्नेस प्रेशर कंट्रोल लूप किस प्रकार से वर्क करता है। इसका डिटेल हमने स्टडी किया कि कोई भी कंट्रोल लूप का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिसके बेसिस पे ये काम करता है। और फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में आपका दो कंट्रोल मैकेनिज्म है, आईजीवी एंड द वीएफडी, दोनों किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम करके फर्नेस प्रेशर को किस प्रकार से एफिशिएंटली एंड प्रिसाइज कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो में आपने अच्छे से इसको समझने का कोशिश किया होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मेंबरशिप अगर कोई लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।